नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन बांसवाड़ा जिले को पढ़ रहे थे, बांसवाड़ा जिले का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके तहत हमने ये पढ़ा था कि जो बांसवाड़ा था इसका किसका भाग था। तो हम कह सकते हैं कि जो वागड़ क्षेत्र था उसका भाग था। और वागड़ क्षेत्र के अंदर गुहिल शासक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके अंदर उसके बाद में बात की थी कि जो बांसवाड़ा था उसकी स्थापना किसने की थी। तो हमने पढ़ा था कि बांसवाड़ा के अंदर एक जो आपके वागड़ क्षेत्र थे, वागड़ क्षेत्र उसके अंदर जो शासक हुए थे उदय सिंह। कौन हुए थे? उदय सिंह जिनके दो पुत्र हुए थे, जगमाल और डूंगर सिंह। कौन? डूंगर सिंह। जगमाल ने बसाया आपका बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और डूंगर सिंह ने बसाया डूंगरपुर। और बात की थी हमने माही नदी की, जो इन दोनों की सीमा बनाती है। उष्ण कटिबंध के अंदर ये क्षेत्र पूरा का पूरा आता है। फिर इसके अंदर जो प्रमुख मेले थे उन मेलों की हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने अपने जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है उसकी चर्चा की थी। सॉरी, ब्राह्मणी माता का नहीं, आपके मानगढ़ का मेला सर्वप्रथम हमने बात की थी। किसकी? मानगढ़ मेले की बात की थी। और मानगढ़ मेले के बाद में हमने बात की थी इसके अंदर आपका कल्ला जी का मेला, जहां पर कह सकते हो कि 100 मेले बांसवाड़ा के अंदर भरे जाते हैं। कितने? 100 मेले कम से कम बांसवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है। और कल्ला जी का जो मेला था उसके बाद में हमने बात की थी घोटिया अम्बा का मेला। किसका? घोटिया अम्बा का मेला, जो बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला होने का दर्जा भी रखता है। कौन सा? बांसवाड़ा का। उसके बाद में चर्चा की थी हमने गोपेश्वर मेले की। ठीक है। फिर अपन आए थे मंदिरों पे। किस पे आए थे? मंदिरों पे। जो प्रमुख थे मंदिर थे, घोटिया अम्बा जी का मंदिर था, उसकी हम चर्चा कर चुके थे। और त्रिपुर सुंदरी के मंदिर की हम चर्चा कर चुके थे। और धोनी का जो मंदिर था उसकी चर्चा कर चुके थे। जो अपना चौथा मंदिर रहेगा आज, वो रहेगा नंदिनी माता का मंदिर। कौन सा? नंदिनी। प्रमुख मेलों में जो चौथा मंदिर रहेगा वो रहेगा नंदिनी माता का मंदिर। ठीक है। नंदिनी माता का मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे आप। कौन सा? नंदिनी माता का मंदिर। ठीक है। और इसका नाम एक इसी प्रकार में लिखा जाता है, नंदिनी माता, नंदिनी माता, नंदिनी माता। ठीक है, कई बार लिखने में ऐसा आपको मिलेगा। तो ये नंदिनी जो माता का मंदिर है वो किस स्थान पर है उसकी बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर स्थान है बड़ोदिया, उसके निकट। कहाँ पे? बड़ोदिया के निकट है। बड़ोदिया के निकट बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है। अब इस बात मंदिर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी बात करें। ठीक है। तो जो नंदिनी माता है इसको कहा जाता है 8 भुजा वाली देवी। कौन सी? 8 भुजा वाली देवी। अभी हमने पिछले जो वीडियो था इसके अंदर बात की थी 18 भुजा वाली। कौन सी? 18 भुजा वाली। 18 भुजा वाली कौन सी थी? ठीक है, तो वो कौन सी थी? त्रिपुर सुंदरी, तुलताई माता। कौन सी? त्रिपुर सुंदरी वाली। ठीक है, याद रखना 8 ये है, 18 वाली ये दोनों यहीं पर मिले। ठीक है। और इस मंदिर की जो प्रमुख बात देखें तो यहाँ पर जो पत्थर के घरोंदे, पत्थर के घरोंदे बनाने की परंपरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पत्थर के घरोंदे, यानी कहा जाता है कि जो पत्थर के घरोंदे बनाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, ऐसा भी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो मेला है, और जो इसका मेला है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, नवरात्रों में बढ़ता है। कब बढ़ता है? नवरात्र में। ठीक है, नवरात्रे जो चैत्र माह में आते हैं उसमें भी, और जो अश्विन माह में आते हैं, यानी कह सकते हो शारदीय नवरात्रे और बसंती नवरात्रे दोनों के अंदर मेला बढ़ता है। जो बड़ा मेला है यहाँ पर, सबसे जो बड़ा मेला है वो पौष माह में बढ़ता है। किस मास में? पौष माह में बढ़ता है। ठीक है, सबसे जो बड़ा मेला है नंदिनी माता का वो कह सकते हो किस माह में? पौष माह में बढ़ता है। किस माह में? पौष माह में। ठीक है। और पौष पूर्णिमा कर सकते हो। ठीक है, तिथि की बात करें तो पूर्णिमा। कौन सी? पौष की पूर्णिमा तिथि को बढ़ता है। तो यह आपका था नंदिनी माता का मंदिर। आपको याद रखना है किस स्थान पे है, या आप याद रखेंगे कि जो बाड़ोदिया के निकट है। कहाँ पे? बाड़ोदिया के निकट है। और बात करें कि ये 8 भुजाओं वाली देवी है। कौन सी? 8 भुजा वाली देवी है। ठीक है। अब इसके बात करें कि जो पत्थरों के घरौंदे बनाने की यहाँ की परंपरा है। ठीक है। फिर यहाँ बात करें कि जो मेले हैं वो नवरात्रा और आश्विन
चैत्र और अश्विन जो नवरात्र हैं उन दोनों में बढ़ते हैं, और जो बड़ा मेला है वो पौष पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, अब बात करें अगले मंदिर की। ठीक है, तो जो अगला मंदिर है वो है आपका कालीचरा का मंदिर। ठीक है, कालीचरा का मंदिर। ठीक है, कालीचरा का मंदिर। ठीक है, तो कालीचरा का मंदिर है ये आपका स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। एक हारन नदी है, हारन नदी के तट पर है। कहां पर? हारन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? कालीचरा का मंदिर। ठीक है, अब ये किसको समर्पित है? ठीक है, याद रखेंगे आप, ऋषभ देव को समर्पित है। जैन तीर्थकर, जैन तीर्थकर आदिनाथ, या इसको कह सकते हैं आप आदिनाथ या ऋषभ देव। ऋषभ देव को समर्पित है। तो जैन स्थान है मुख्यतः। ठीक है, याद रखना। आदिनाथ इसे कहते हैं, यानी जिन्होंने जिस जो पहला होता है, जो पहला मुख्य होता है उसको आदि कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ या आदि पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष भी कहते हैं कई बार, और कई बार आदिनाथ भी कहते हैं। दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? कालीचरा का मंदिर। कौन सा? कालीचरा का मंदिर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें जो एक स्थान आता है प्रमुखतः, ऊपर चर्चा कर लेते हैं इसकी तो। छींच। कौन सा? छींच। ठीक है, छींच की बात करें तो छींच एक स्थान है, और यहाँ पर एक छींच माता का मंदिर भी है। छींच स्थान भी है और छींच माता का मंदिर भी है। वो कौन कौन सा है? ठीक है, पहली बात करें छींच के अंदर, यहाँ पर जो फर्स्ट मंदिर है वर्मा जी का मंदिर। किसका? वर्मा जी का मंदिर। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो वर्मा जी का मंदिर है वो एकमात्र कहां पर है? पुष्कर के अंदर है, लेकिन वो विधिवत पूजा के कारण पुष्कर के अंदर है। मैंने कहा था और भी मंदिर है, लेकिन वो विधिवत पूजा के कारण है। जो अजमेर का पाठ पढ़ाया मैंने, उसके अंदर पूरा का पूरा आपको बताया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर वर्मा जी की जो आदमकद मूर्ति है, क्या है? आदमकद। आदमकद का अर्थ यानी जितनी आदमी की एक हाइट होती है 6 फुट, उतनी की उतनी यहाँ पर मूर्ति है। ठीक है, और ये वर्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? तो यह याद रखना आप, आंवलिया तालाब के किनारे है। कहाँ पे है? आंवलिया तालाब के किनारे है। ठीक है, वर्मा जी का जो मंदिर है वो छींच के अंदर जो आंवलिया तालाब है उसके किनारे पर है। ठीक है, अब जो इसका जीर्णोद्वार है, जीर्णोद्वार, अब आप कहोगे सर जो बनाया किसने था? बनाने की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जीर्णोद्वार है वो महारावल जगमाल द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? महारावल जगमाल द्वारा, जिसने बांसवाड़ा को बसाया था उसी ने। किसने? महारावल जगमाल के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे इसका जीर्णोद्वार है जो महारावल जगमाल द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर छींच माता का मंदिर भी है। किसका? छींच माता का मंदिर। छींच माता का मंदिर। तो याद रखना है जो छींच माता का मंदिर है वो कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। इसका निर्माण है वो करवाया था देवीदास द्वारा। किसके द्वारा? देवीदास द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे छींच के बारे में 2 स्थान, एक तो वर्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? वर्मा जी का मंदिर, जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था? महारावल जगमाल ने। किसने? महारावल जगमाल ने। और आंवलिया तालाब के किनारे पर स्थित है। कहाँ पे है? आंवलिया तालाब के किनारे। और फिर यहाँ पर याद रखेंगे आप कि छींच माता का मंदिर भी है, जिसका निर्माण देवीदास द्वारा किया गया। किसका किया गया? देवीदास द्वारा। ठीक है, अब प्रमुख मंदिर बचा है एक और, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो 7वां मंदिर है, इसे कहते हैं अथुर्ना मंदिर या अथनुक मंदिर। ठीक है, इसको नाम आता है अथुर्ना मंदिर भी नाम आता है, और उथनक मंदिर भी आता है। ठीक है, उथनक, अथनुक नहीं, उथनक मंदिर। ठीक है, उथनक मंदिर भी नाम आता है। ठीक है, अथुर्ना मंदिर या उथनक मंदिर भी इसका नाम आता है। ठीक है, ये बात करें कि इनकी जो
निर्माण है वो किसने करवाया था, ठीक है। तो इसका निर्माण करवाया था बांसवाड़ा के परमार शासकों ने। किसने करवाया था, परमार शासकों ने। याद रखना कि निर्माण है वो किसने करवाया है। कैसे नहीं दिख रहा क्या आपको, चलो कैसे लिखता हूँ, बांसवाड़ा के परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये मैंने कहा था ना, इसके अंदर आपके जो गुहिल है, गुहिलों के अलावा भी अनेक प्रकार के वंश हुए हैं, लेकिन प्रमुख स्थापना अगर कहें तो गुहिलों ने की थी। किसने की थी, गुहिलों ने, ठीक है। तो जो अथुर्णा था, जो प्राचीन समय के अंदर, प्राचीन समय में यह परमारों की राजधानी हुआ करती थी। क्या होती थी, परमारों की राजधानी, ठीक है। परमारों की क्या होती थी, राजधानी। तो याद रखना है कि प्राचीन समय में परमारों की जो राजधानी थी वो दक्षिणी राजस्थान में कहां पर थी, तो आप याद रखेंगे अथुर्णा में। कहां पर, अथुर्णा। और अथुर्णा ये स्थान कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। कहां पे, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ का जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित, मंडलेश्वर महादेव, कौन सा, मंडलेश्वर मंदिर, ठीक है। मंदिर का नाम क्या है, मंडलेश्वर। मैंने कहा था जहां पर भी ईश्वर आता है आपको याद रखना है वो भगवान शिव को मंदिर होगा। कौन सा होगा, भगवान शिव को मंदिर होगा, ठीक है। और ये मंदिर है वो साप्तायन शैली में बने हैं। किसमें, साप्तायन शैली में बने हैं। सप्तायन शैली कैसी होती है, तो सप्तायन शैली आप देख लें किस प्रकार की होगी। मान लीजिए मंदिर है, तो मंदिर के अंदर मान लीजिएगा एक मूर्ति तो आपकी यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ठीक है। ये आपकी 4 होगी। फिर 5, एक मिनट रुकिएगा, एक इस दिशा के अंदर होगी आपकी, एक इस दिशा के अंदर होगी 2, फिर एक आपकी इस दिशा के अंदर होगी 3, फिर एक 4, फिर आपकी एक हो जाएगी इस दिशा के अंदर 5, ये 6, और फिर एक हो जाएगी बीच के अंदर गर्भगृह के अंदर, ठीक है। साप्तायन 7 जहां पर मूर्तियां हो अलग अलग दिशाओं के अंदर, उसे हम कौन सी शैली कहेंगे, साप्तायन शैली। शैलियां कई प्रकार की आती है, पंचायतन शैली भी आती है जहां पर 5 मंदिरों का समूह होता है। कितने का, 5 का, ठीक है। जो आपकी 7 दिशाएं हैं उनका समूह है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बढ़ जाता है एक लास्ट जो कह सकते हो, मंदिर तो हो गया अभी कंप्लीट। और मंदिरों के बाद में एक दरगाह है, ठीक है। वो दरगाह आप याद रखेंगे, यहाँ की इंपॉर्टेंट दरगाह है काफी, अब्दुल्ला पीर की दरगाह। किसकी, अब्दुल्ला पीर की दरगाह है। किसकी, अब्दुल्ला पीर की दरगाह। आप याद रखेंगे कि यहाँ पर अब्दुल्ला पीर की दरगाह है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो यहाँ के व्यक्ति थे एक अब्दुल रसूल, अब्दुल रसूल की दरगाह है। किसकी है, अब्दुल रसूल की दरगाह है, ठीक है। और नाम इसका जाना जाता है अब्दुल्ला पीर की दरगाह। कहाँ पर, अब्दुल्ला पीर की दरगाह, ठीक है। और स्थान का पूछे कि स्थान कहाँ पर है, तो भगवानपुरा। कहाँ पे है, भगवानपुरा, ठीक है। और प्रमुख विशेषता पूछे इसकी, तो जो बोहरा संप्रदाय है, मुस्लिम समाज के अंदर जो बोहरा संप्रदाय है, बोहरा संप्रदाय के प्रमुख आस्था केंद्र, आस्था का केंद्र है। किसका, बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख आस्था का केंद्र है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके जितने भी मंदिर थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं बांसवाड़ा के बारे में, उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं।
अन्य मौजूद तत्वों की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, जो माही नदी है दो भागों में बांटती है आपके वागड़ प्रदेश को। कितने वागड़ प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? दो प्रदेश में। ठीक है, पहली बात करें माही नदी, कौन सी? माही नदी। माही नदी पर बना हुआ है एक माही बांध, याद रखना है, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। ठीक है, याद रखेंगे आप, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? माही बजाज सागर, बांसवाड़ा के अंदर ही है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के अंदर ही आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो जो जमनालाल बजाज हैं उनको समर्पित है। किसको है? जमनालाल बजाज को समर्पित है। जमनालाल बजाज, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पे? जमनालाल बजाज के नाम पर इनका नाम रखा गया, जो गांधी जी के 5वें पुत्र होने का भी गौरव प्राप्त करते हैं। कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है, एक यहाँ पर है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध है। ये कागदी पिकअप झील के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? कागदी पिकअप झील पर स्थित है। ठीक है, और माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा है। कागदी पिकअप बांध है वो कहाँ है? आपकी कागदी झील, कागदी झील। ठीक है, उसके किनारे पर स्थित है, कागदी झील पर स्थित है, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, और ये जो कागदी पिकअप बांध है ये आपके जो माही बजाज सागर योजना है इसका हिस्सा है। माही बजाज सागर परियोजना है का भाग है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो माही बजाज सागर परियोजना है इसी का ये भाग है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, डाइलाव तालाब। डाइलाव तालाब, डाइलाव तालाब की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कह सकते हो, डाइलाव झील है भाई, तालाब नहीं है ना, डाइलाव झील। तो सर्वाधिक कमल के फूल पाए जाते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक, इसको मिटा देता है बोले ना, यहाँ सर्वाधिक कमल के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, डाइलाव तालाब जहाँ पर क्या है? सर्वाधिक कमल के फूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक कमल के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ का एक प्रमुख स्थान जिसके बारे में बात करते हैं, राज मंदिर पैलेस। कौन सा? राज मंदिर पैलेस, जिसे बांसवाड़ा का सिटी पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, राज मंदिर पैलेस, बांसवाड़ा का सिटी पैलेस कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? बांसवाड़ा का सिटी पैलेस। किसे? राज मंदिर पैलेस को। ठीक है, और सिटी पैलेस आपको पता है, सिटी पैलेस को हम क्या कहते हैं? चंद्र पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र पैलेस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। बांसवाड़ा का चंद्र पैलेस की बात करें या बांसवाड़े के सिटी पैलेस की बात करें तो वो कौन सा होगा? राज मंदिर पैलेस होगा। ठीक है, अब आगे हैं, मुख्यतः याद रखना, वागड़ के कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। ठीक है, वागड़ के कल्प वृक्ष बात करें तो यहाँ पर दो वृक्षों का समूह है। किसका? दो वृक्षों का। ठीक है, और कहा जाता है कि इन वृक्षों से जो इच्छा मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि है कहाँ पे? तो आप बांसवाड़ा से मध्य प्रदेश यानी रतलाम जो है, रतलाम है, रतलाम का एमपी के अंदर। ठीक है, बांसवाड़ा से रतलाम के रास्ते पर स्थित है।
ठीक है, 2 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 2 पेड़ हैं, ठीक है। और इनसे कहा जाता है जो इच्छा मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो इच्छा आप रखते हैं और इस पेड़ों के आके नीचे आके आप जो इच्छा मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और है कहाँ पे? आपके जो बांसवाड़ा और रतलाम मार्ग है वहाँ पर ये स्थित है। वागड़ के इन्हें दोनों वर्षों को क्या जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष, ठीक है। तो वागड़ के ये कल्प वृक्ष हो जाते हैं। फिर आगे बात आती है आनंद सागर झील की। किसकी? आनंद सागर झील। आनंद सागर झील। आनंद सागर झील की बात करें तो आनंद सागर झील है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप बात याद रखनी है कि जो बांसवाड़ा के जितने भी शासक हुए थे प्राचीन काल में, बांसवाड़ा के शासकों की यहाँ पर छतरियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरियां बनी हुई है, ठीक है। याद रखेंगे तो आनंद सागर झील है, यहाँ पर बांसवाड़ा के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं। यानी याद रखना जो बांसवाड़ा के शासक थे उन्हें आनंद कहाँ आता था? आनंद सागर झील में। कहाँ आता था? आनंद सागर झील में। याद करने के तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके पूर्णतः कंप्लीट होते हैं। हमने इसके अंदर बताऊं आपको कि कई प्रकार के कह सकते हो फैक्ट पढ़े थे। पहले बांसवाड़ा जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा गया था। क्या कहा गया था? 100 द्वीपों का शहर कहा गया था। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ वापस से। क्या कहा गया था? 100 द्वीपों का शहर कहा गया था। और इसके अंदर बात करें बांस या भील, कह सकते हो कि बांस या भील का नाम भी आता है। और बांस के पेड़ों की अधिकता होने के कारण भी इसका नाम बांसवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। और कह सकते हो कि जो कर्क रेखा है इसके मध्य से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर उष्ण जो आपके कटिबंध है, कौन सा? उष्ण कटिबंध है। उसके बाद में बात करें जो माही नदी है बांसवाड़ा जो वागड़ क्षेत्र से गुजरती है, बांसवाड़ा और आपके डूंगर की क्या बढ़ती है? सीमा बनाती है। क्या करती है? सीमा बनाती है। अब बात करें कि बांसवाड़ा के जो स्थापना थी, बांसवाड़ा की जो स्थापना थी वो गुहिलों ने की थी। किसने की थी? गुहिलों ने। और गुहिलों के अंदर भी स्थापना की थी सामंत सिंह ने। किसने की थी? सामंत सिंह ने। और फिर अगर बांसवाड़ा शहर की बात आती है बांसवाड़ा की, वो तो वागड़ क्षेत्र की थी। किसकी थी? वागड़ क्षेत्र की। तो बांसवाड़ा की जो स्थापना थी वो उदय सिंह के पुत्र जगमाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उदय सिंह के पुत्र जगमाल के द्वारा की गई थी। अब बात करें कि उदय सिंह के पुत्र जगमाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद के अंदर स्कंद पुराण के अंदर, किसके अंदर? स्कंद पुराण के अंदर जो बांसवाड़ा प्रदेश है इसका नाम दिया गया कुमारिका खंड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कुमारिका खंड नाम दिया गया। तो हमने ये भी बातें इसके अंदर पढ़ी थी। जो इसके प्रमुख मंदिर थे उसके बारे में हमने बात की थी। जो प्रमुख मंदिर थे इसके अंदर जो हमने कहा था कि आपके जो घोटिया अम्बा का मंदिर था। किसका मंदिर? घोटिया अम्बा का मंदिर। उसकी भी हमने चर्चा की थी। जो पांडवों की शरण स्थली के रूप में कैलापानी स्थान था। कौन सा? कैलापानी स्थान था। फिर धूनी का रणछोड़राय मंदिर हमने चर्चा की थी जो फसल की रक्षा करने के लिए देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद में हमने बात की थी त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का नाम कैसे पड़ा? 3 पुर। कौन कौन से पुर थे? कृष्णपुर, आपकी कृष्णपुर था, शिवपुर था और शक्तिपुर था। नहीं, शिव कृष्णपुर नहीं, एक तो शिवपुर, एक शक्तिपुर, एक विष्णुपुर था, ठीक है। कृष्ण नहीं था यहाँ पर, ठीक है। और इसे तुरताई माता भी कहा जाता है और 18 भुजा वाली देवी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 18 भुजा वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका जो स्थान था वो कौन सा था? तलवाड़ा बांसवाड़ा था। कौन सा? तलवाड़ा। तिलवाड़ा नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलवाड़ा था। कौन सा था? तलवाड़ा था। फिर हमने बात की थी यहाँ पर नंदिनी माता मंदिर की भी, कालीजरा मंदिर की भी और अब्दुल्ला पीर के दरगाह की भी बात की थी। और यहाँ के जो प्रमुख थे मेला था, प्रमुख मेला था एक तो आपका था कल्ला जी का मेला, एक मानगढ़ मेला। याद रखना कल्ला जी का मेला 100 मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर। कितने? 100 मंदिर है कल्ला जी के। और जो मानगढ़ मेला है काफी चर्चा के अंदर भी रहता है। मानगढ़ हत्याकांड के कारण गोविंद गुरु को समर्पित है और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें जो घोटिया अम्बा का मेला था उस भी चर्चित स्थान है। क्यों है? क्योंकि बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मंदिर था। कौन था? बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मंदिर था। और उसके बाद में हमने छींच पढ़ा था। छींच बर्मा जी का मंदिर, इंपॉर्टेंट याद रखना। छींच में क्या है? बर्मा जी का मंदिर है, ठीक है। फिर हमने बात की थी यहाँ पर माही बांध की, जो माही बजा सागर परियोजना का हिस्सा है, उसकी भी बात की थी। तो आपके जितने भी कह सकते हो कि जो बांसवाड़ा से संबंधित फैक्ट हैं वो पूरे के पूरे पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।